कभी कभी लगता है टैलेंट सब कुछ नहीं होता। डब्ल्यूडब्ल्यू की दुनिया में सिर्फ रिंग के अंदर का परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, रिंग के बाहर का सिस्टम भी करता है। कई लोग आते हैं, स्पॉटलाइट छोटी होती है और जब तक उनका नंबर आता है या तो वो रिलीज हो चुके होते हैं या फिर फैंस उन्हें भूल चुके होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अंडर पुश रेसलर्स की। वो लोग जिन्होंने सब कुछ दिया इस कंपनी को, जिन्हें मिलना चाहिए था वो रिस्पेक्ट, वो पुश, वो कभी मिला ही नहीं। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये उन लोगों के सपनों का कब्रिस्तान है जो खुद अपने प्राइम में भी साइडलाइन हो गए। नंबर 10 पे है चैड गेबल। चैड गेबल एक ओलंपिक लेवल रेसलर है, एक टेक्निकल मैजिशियन। मतलब आज के टाइम पे अगर किसी के पास प्योर रेसलिंग स्किल है तो वो गेबल के पास है। 2024 के मिड तक फैंस सोच रहे थे अब तो गेबल को फाइनली सिंगल्स रन मिलेगा। अल्फा एकेडमी के साथ उसने क्राउड का दिल जीत लिया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव ने क्या किया, उसे कॉमेडी गिमिक में डाल दिया। एक बंदा जो नेक्स्ट कर्ट एंगल बन सकता था उसे एक फनी सेगमेंट का पार्ट बना दिया गया। टैलेंट, माइक स्किल, कैरिश्मा सब कुछ था, लेकिन पुश जीरो। नंबर 9 पे हमारा कैरिन क्रॉस। कैरिन क्रॉस जब एनएक्सटी में आया था तो हर एंट्रेंस एक मूवी लगती थी। स्कारलेट के साथ उसका प्रेजेंस इतना इंटेंस था कि फैंस कहते थे ये नेक्स्ट बिग हील बनेगा। लेकिन जब मेन रोस्टर में आया, क्रिएटिव ने उसे हेलमेट बना दिया। कैरेक्टर मर गया, मोमेंटम खत्म हो गया। अब भी क्रॉस के पास पोटेंशियल है, लेकिन बुकिंग ने उसे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बना दिया। कैरिन क्रॉस एक रिमाइंडर है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में प्रेजेंटेशन सब कुछ होता है और जब वो गलत हो तो किलर भी क्लाउन बन जाता है। और हमारे नंबर 8 पे है शिंसुके नाकामुरा। जापान का रॉक स्टार, न्यू जापान का लेजेंड, जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में कदम रखा तो फैंस चिल्लाए दिस इज ऑसम। लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ, क्रिएटिव ने उसका करिश्मा छुपा दिया, प्रोमोज कम दिए और उसकी मैजिक खत्म हो गई। 2023-24 में उसने सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट एक डैंक सिनेमैटिक फ्यूड किया। फैंस ने सोचा नाकामुरा इज बैक, लेकिन फिर से बुकिंग ने सब बिगाड़ दिया। एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, एक स्टाइल के पायनियर आज मिड कार्ड में खोया हुआ है। और सच कहूं भाई, इट हर्ट्स टू सी दैट। और नंबर 7 में हमारे एले नाइट। लेट मी टॉक टू एले नाइट। ये बंदा जब माइक पकड़ता है तो एरिना हिलता है। 2023 में वो लिटरली मोस्ट ओवर सुपरस्टार था। फैंस चैंट कर रहे थे ये हर शो पे। लेकिन जब सबको लगा एले नाइट को मेन इवेंट पुश मिलेगा, क्रिएटिव ने उसे साइडलाइन कर दिया। कोडी और रोमन के बीच सब कुछ चल गया और एले नाइट को मिल गया मिड कार्ड स्पॉटलाइट। उसके पास माइक स्किल भी है, लुक भी है, फैन सपोर्ट भी। फिर भी उसे वो मोमेंटम नहीं मिला। और डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे पेनफुल बात होती है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो फिर भी कुछ ना मिले। नंबर 6 पे हमारे फिन बैलर, फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन। वो बंदा जिसे विंस खुद द फ्यूचर कहते थे और फ्यूचर को इंजरी ने तोड़ दिया और बुकिंग ने दफन। जजमेंट डे के टाइम उसने अपनी वैल्यू फिर से प्रूव की, और तब भी डोमिनिक और डेमियन पीस उसके आगे स्पॉटलाइट ले गए। फिन बैलर का वर्क एथिक सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उससे एक साइड हीरो बनाकर रखा है। वो बंदा जो डीमन किंग बनाकर रिंग में आता था, आज सिर्फ स्टेबल का बैकग्राउंड लीडर लगता है। सैमी ज़ेन ब्लड लाइन स्टोरी लाइन का सोल, उसके इमोशनल सेगमेंट्स, उसका टाइमिंग, सब ने फैंस को कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब टाइम आया उसे रिवॉर्ड देने का, डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो स्पॉटलाइट कोडी को दे दी। ही कैरी द कंपनी इमोशनली, बट कभी उसे चैंपियन की तरह ट्रीट नहीं किया गया। सैमी ज़ेन एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी तुम सब सही करते हो पर सिस्टम तुम्हें इग्नोर करता है। और नंबर 4 पे ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर पैंडेमिक एरा का चैंपियन, वो बंदा जिसने कंपनी को उस वक्त कैरी किया जब एरिना खाली था। लेकिन जब क्राउड वापस आया, ड्रू का मोमेंटम छिन गया। 2024 में वो फिर से टॉप फॉर्म में आया, हिल टर्न के साथ एक नया वर्जन दिखाया। लेकिन जब वर्ल्ड टाइटल के पास था, क्रिएटिव ने फिर उसका मैच कोडी को दे दिया। ड्रू ने सब कुछ किया, लुक, माइक, इंटेंसिटी, उसके पास सब कुछ थी, बट फिर भी वो एक ऑलमोस्ट गायब बन गया। और यही सबसे पेनफुल चीज है डब्ल्यूडब्ल्यू में ऑलमोस्ट डे का कर्ज। और नंबर 3 पे हमारे गुंथर। गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का रेंज रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर, सबसे फिजिकल रेसलर। लेकिन जब बात आई वर्ल्ड टाइटल पुश की, क्रिएटिव ने उसे कोल्ड कर दिया। फैंस चाहते थे कि गुंथर वर्सेस सेथ या गुंथर वर्सेस कोडी हो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसे सेफ जोन में रख दिया। एक मशीन जो डोमिनेंस का सिंबल था, उसे मेन इवेंट सीन से दूर रखा गया। गुंथर ने हर मैच में प्रूव किया वो नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बन सकता है, पर जब तक कंपनी डिसाइड नहीं करती वो अंडररेटेड एम्परर ही बना रहेगा। अब दो रेसलर और बचे हैं, एक तो मैंने कमेंट में लिख दिया है, जो कि कमेंट में पिन है, आप लोग देख सकते हैं, और दूसरे के बारे में आप लोग लिखेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है, आप लोग उस तरह से लिखेंगे। अगर आपका कमेंट मेरे से अच्छा रहेगा तो आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। तो कमेंट में जल्दी से उस रेसलर के बारे में लिखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।